नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद और हम लोग 9th वीडियो देख चुके हैं। आज का ये 10वां वीडियो है और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 81 को हम लोग देख रहे हैं और 4 नंबर सवाल तक हम लोग कर चुके थे। आज से हम लोग देखेंगे 5 और 6 नंबर सवाल। 6 का एक और है। 5 नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं और 5 नंबर सवाल क्या कहता है, सवाल को हम पढ़ते हैं। ध्यान में क्या कहा है कि बहुपद 2x² क्यूब और प्लस x² माइनस 6x - 3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके या इसके दो शून्य को माइनस √3 और प्लस √3 हो, है ना। तो दो शून्य हमें दे दिया है और बाकी सभी शून्य निकालना है। तो कैसे निकालते थे हम? तो सबसे पहले हमें पता है शून्य दे दिया। शून्य क्या होता है? शून्य को थोड़ा समझ लेते हैं, हालांकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शून्य क्या होता है। शून्य की मेरा x यानी कह लें कि चर कहलाता है। अगर चर x हो या y हो, ये चर कहलाता है। या शून्य कोई हम लोग क्या है कहे हैं, अल्फा कहें या तो बीटा कहें, अल्फा या तो बीटा। या शून्य को हम लोग मूल्य भी कहें, मूल्य। शून्य को हम लोग मूल्य भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि शून्य जब पता हो गया कि मूल्य भी कहा जाता है, एक्स भी कहा जाता है, यानी चर भी कहा जाता है, अल्फा बीटा भी कहा जाता है। तो शून्य आखिर दिया हुआ है तो हम कौन सा सूत्र लगाएं ताकि सभी शून्य निकल जाए? तो क्या करना पड़ेगा? हमें पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। आते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हम पढ़े हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस क्या, बीटा। या शून्यकों का योगफल को हम ये भी लिखते हैं माइनस बी बटा क्या, ए लिखा जाता है। अल्फा क्या है? अब उसमें से किसी को एक को अल्फा मान लो और दूसरे को बीटा मान सकते हैं। अगर इसको अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा अगर रहता है तो इसको क्या करेंगे, बीटा मानेंगे। तो अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे, -3, फिर माइनस √3 प्लस √3। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखा गया कि माइनस बी बटा ए है, ये हो गया। और इसको जब घट जाएगा तो क्या देगा, 0। अच्छा, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से पता चल गया कि ये जब रखते हैं नीचे, है ना, या इसको शून्य की रहने दो और शून्य ऐसा लिख सकते हैं, शून्य बटा क्या, 1। इसको हम और कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर ऐसा हो तो इसको हम कहते हैं कि माइनस अचर पद, एक्स का गुणांक और नीच का जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब आपको कन्फर्म हो गया होगा कि माइनस जो x है, ये गुणांक जो होता था ये b होता था और नीच में x² में a होता था। हम लोग पढ़े हैं बहुपद जो मेरा होना चाहिए a x² और प्लस क्या, bx प्लस क्या c, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हम लोग पढ़े थे कि बहुपद इस प्रकार से अगर हो तो देखो कि ये a है x का गुणांक और ये b है क्या, x का गुणांक, ये x² का गुणांक है a और b क्या है, x का गुणांक, और c को हम लोग क्या है कहेंगे, अचर पद कहते हैं। तो ये चीज़ पता हो गया, हम कहेंगे कि a जो है कुछ तो 1 आ गया है ना। b का मान हमें हालांकि खोजेगा नहीं, लेकिन अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। फिर क्या कहता है, शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल हम निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल जो होता है ये होता है अल्फा इंटू क्या, बीटा। और इसे हम लिखते हैं क्या, अचर पद और बीच में क्या, अचर पद और बीच में लिखते हैं x का गुणांक, नीचे लिखते हैं x पद में। तो यहाँ देखा गया कि इसको अगर कहा जाए कि ये b है, फिर ये अचर पद मतलब ये अल्फा का मान हम लिख लेते हैं। अल्फा का मान क्या है, माइनस में, और बीटा का मान क्या है, प्लस में। जब इसको गुना किया जाएगा, है ना, और इसको हम ये भी लिखते हैं c बटा ए, माइनस आ जाएगा ना, कि प्लस है, देखो तो माइनस की प्लस हो। यहाँ हम लोग ये अचर पद होता है और नीचे में x² का गुणांक होता है, इसी को हम c बटा ए लिखते हैं, है ना। अब जस्ट अभी हम पढ़े थे, देखे थे, तो इस अचर पद का लाता था c को और a जो है ना x² का गुणांक होता था। अब इसको गुना करेंगे, गुना करने के क्रम में क्या आता है, रूट में और ये भी रूट में, माइनस को बिल्कुल बाहर कर लो और ये रूट गुना रूट, तो रूट का क्या जाएगा, स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाता है तो क्या देगा, 3। और ये भी कैसा, माइनस है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जब नीचे में 1 लिखा गया तो क्या कहेंगे कि यही c है, ऊपर में c और ये क्या, 1 लिख सकते हैं। ये पता चल गया कि ए जो है ना, हमें एक यहाँ भी एक क्या दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है 1। अब हमें बहुपद हमें निकालना, क्योंकि बहुपद जब निकालेंगे तभी जाकर के, है ना, अगला शून्यक हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, px = a, ये इसको हम कहते हैं अचर पद भी कह सकते, अज्ञात राशि भी कह सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा, और इंटू x होता है और प्लस होता है अल्फा इंटू क्या, बीटा। अब ये जो है ना, ए क्या है, फिर पता है कि ए का मान 1 है, यहाँ 1 रख लेंगे,
और एक्स का स्क्वायर रहने दो। अल्फा प्लस बीटा अभी जस्ट निकला, क्या शून्य निकला, तो शून्य हम रख लेंगे। एक्स गुना में प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकला -3, तो -3 लिख लेंगे, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं चूँकि माइनस इसी लिख लेंगे। जब इसको गुना किया जाएगा तो गुना करेंगे तो क्या रहता है एक्स का स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, और जीरो से गुना होगा तो इससे गुना तो जीरो, और जीरो अगर इसमें या फिर इसमें जुटेगा कोई परिवर्तन नहीं, माइनस और प्लस माइनस जाएगा, माइनस का जाएगा 3। इस प्रकार से हम कहेंगे पी एक्स हमें पता हो गया क्या, एक्स स्क्वायर -3। अब यही इसी से ये बहुपद से अगर इस बहुपद में भाग देते हैं तो जो भी शून्यक है वो निकल के आता है। क्या करेंगे, इससे हम भाग देंगे, तो भाग देते हैं पुनः इससे एक्स का क्यूब -3 से भाग देंगे, इसमें 2x का क्यूब और प्लस क्या एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या 6 और माइनस क्या है 3 है, इसमें भाग देंगे हम। तो भाग देने के क्रम में हमें अगर 2 से खिलाते हैं तो ये जाएगा 2x का क्या क्यूब, इससे 2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये निकल के रहता है, और इससे जब भाग दिया जाएगा तो ये हो गया, सॉरी इतना हो गया, और इसमें भाग देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में माइनस हो जाएगा कितना 6, ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये वाला और ये वाला जाती है, ये भी घट जाएगा, लेकिन ऊपर में एक्स का स्क्वायर इसको लिख लेंगे, -6x इसको लिख लेंगे, और ये जो है यहाँ निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ बस मिस्टेक हो गया था कि हम यहाँ एक्स का स्क्वायर था तो हम क्या कर लेते, क्यों कर लेते, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर से गुना तो यहाँ एक्स होना चाहिए, इससे जब गुना करेंगे तो ये दिया, और इससे गुना करेंगे तो क्या होता है 6x आ जाता है, 6x प्लस और माइनस ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो ये बचा, और उसके बाद क्या बचता है माइनस क्या 3 बचा है ना। अब क्या करेंगे, हमें एक्स का इतना लाना किससे खाएगा, तो हम कहेंगे +1 से अगर खिलाते हैं एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस तो खत्म, यहाँ प्लस तो ये भी खत्म हो गया। तो क्या ये जो बचा हुआ है इसमें क्या है, ये gx है, gx इक्वल टू कितना है 2x और प्लस क्या हुआ, अगर gx को शून्य मान लेते हैं कि माना कि gx इक्वल टू शून्य, तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे शून्य हो जाएगा, और ये 2x और प्लस क्या 1 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या x का मान, तो एक को अगर इस साइड लाते हैं क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या 1 इक्वल टू 2x, घट जाएगा तो -1 ही बचेगा, और ये 2x का वैल्यू चाहिए, तो ये -1 बटा क्या होगा 2। तो इस प्रकार से एक्स का जो वैल्यू आया क्या निकल के आया -1/2 आया, और यही एक्स का वैल्यू जस्ट हम पढ़े थे कि एक्स का वैल्यू यही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो एक शून्य ये हो गया, 2 शून्य वो है ना, तो कह सकते हैं कि एक एक्स का मान जो आया या शून्य जो निकल के आया, एक शून्य ये दूसरा शून्य, अल्फा का मान जस्ट हम पढ़े थे, बीटा का मान पढ़े थे, कितना था एक √3 निकल के पहले था, और ये √3 एक -√3 एक √3 था, और इसको हम बीटा भी कर सकते हैं चाहे, तो ये शून्य निकल के आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है 6 का मान यदि बहुपद 2x का पावर पर -3x का क्यूब -3x का स्क्वायर प्लस 6x -2 शून्य है ना, √2 और -√2 हो तो करेंगे शेष शून्य ध्यान है सेम। तो जस्ट हम सवाल को निकाले थे, इनको दूसरी प्रकार से निकालेंगे। क्या करना है ध्यान, हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें शून्यक जो दिया हुआ है, शून्यक जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है √2 और माइनस क्या है √2, 2 शून्यक दिया हुआ है। जब शून्यक दिया हुआ है तो हम पढ़े हैं कि शून्यकों का योग क्या पढ़े, अल्फा प्लस बीटा, इसमें से किसी को अल्फा मान लो और किसी को बीटा मान लो, किसी को मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि अल्फा पहले वाला अल्फा होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, किसी को अल्फा किसी को बीटा। हमें पढ़े हैं कि अल्फा और बीटा का योग ये होता है, और अल्फा प्लस बीटा का योग हम ये भी लिखते हैं -b बटा क्या a। अल्फा का मान √2 और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, इसको अगर हम क्रिया करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस और माइनस क्रिया होता है माइनस जाता है, और ये अंदर एक प्लस में एक माइनस में, तो घट के क्या देगा 0, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं है ना। अब देखो कि शून्यकों का योगफल अगर निकालने तो शून्यकों का हमको चाहिए क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है ना। ये होता है अल्फा इंटू क्या बीटा, ये होता है c बटा a, और अल्फा का मान √2 और गुना क्या -√2। ठीक, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के क्रम में √में तो 2 निकल के आता है, और माइनस हो जाएगा, नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो हमें ये निकल के आ गया, a का मान है तो नीचे भी 1 आ रहा है, 1 मतलब नीचे भी आ है। ठीक, हमें निकालना क्या चाहते हैं, तो निकालना ये चाहते हैं कि अगर शून्यकों का योगफल अगर पता जाता है तो बहुपद हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुपद इक्वल टू क्या होता है, a अर्थात अज्ञात राशि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या बीटा, और प्लस होता है अल्फा इंटू क्या बीटा, यहाँ सॉरी एक्स बना है। ए जो है जहाँ की देख रहा है कि ए क्या है 1, तो 1 हम रख लेंगे इसके स्थान पे,
और एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा और प्लस बीटा का मान आया 0 तो 0 और ये गुना हो जाएगा एक्स प्लस और ये माइनस क्या है 2 तो माइनस 2 रख लेंगे, माइनस 2 रख लीजिए। इसको जब गुना किया जाएगा एक से कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 अगर इसमें घट जाता है 2 जगह कोई परिवर्तन माइनस और ये प्लस के माइनस क्या जाएगा 2। इस तरह से हम पी एक्स प्राप्त करेंगे और पी एक्स जब प्राप्त हो जाता है और ये उसके बाद हमसे कहा था कि ये बहुपद दिया हुआ है, दूसरा बहुपद निकालना था। फिर सेम उसी प्रकार से 5 नंबर सवाल के जैसा इसको भी हम क्या करेंगे भाग देंगे। यानी एक्स का क्या है एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 ये भाग देंगे कितना में एक्स पर 2 एक्स पर पावर क्या है 4 और माइनस 3 एक्स का क्या क्यूब और माइनस कितना है 3x और प्लस कितना है 6x और माइनस क्या है 2। इसमें भाग है यहाँ जब इसमें भाग देते हैं, हालांकि जगह थोड़ा सा कम पड़ गया तो भाग देते हैं चलता है ये। अगर हम नीचे कहीं और लिख लेते हैं, यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं, ये जो दिया हुआ है कितना एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 से भागते हैं कितने 2x पर पावर 4 माइनस 3x पर पावर 3 और माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस क्या 6x माइनस क्या 2। इसमें भाग चलो भागफल को हम ऊपर में लिखते हैं, भाग फल को ऊपर में लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अभी हमें चाहिए 2 तो 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें चूँकि यहाँ नहीं तो 1 है, 1 गुना 2 करेंगे तो हो गया 2 और 2 आ तो गया लेकिन यहाँ पावर 4 भी चाहिए, 2 भी है यहाँ तो एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा है ना। चलिए यहाँ भी लिख सकते हैं, यहीं लिख लो क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है। 2 एक्स पर पावर क्या आ जाएगा 2 तो निकल के आ जाएगा एक्स पर पावर क्या 4, इससे गुना हो जाएगा तो माइनस है तो माइनस और ये 2 से गुना तो 4 एक्स पर पावर क्या आ जाएगा 2। अब देखो कि ये माइनस और ये खत्म हो गया। अब देखो एक्स का स्क्वायर यहाँ है और ये प्लस हो जाएगा तो ये दोनों घट सकता है, लेकिन ऊपर में जो दिख रहा है माइनस में 3 पावर वाला है ना, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा क्योंकि इसके जाती नहीं था इसलिए करके ये घटा नहीं, ये अगर घट जाएगा तो प्लस में कितना देगा एक्स बोलो या फिर 1 एक्स बोल सकते हैं स्क्वायर में और प्लस 6x है और माइनस 2। अब देखो कि 3 लाना है कितना से गुना करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि अगर 3 से गुना करते हैं माइनस में, क्योंकि माइनस है तो माइनस से गुना प्लस आएगा तो प्लस से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 3 कन्फर्म हो गया और कितना से गुना करेंगे कि एक्स पर पावर 3 आ जाएगा तो एक्स से गुना किया जाएगा, एक्स पर पावर क्या जाएगा 3, इससे गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस जाएगा और क्या जाएगा ये 6x। अब देखो कि ये माइनस और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में खत्म। यहाँ बचा क्या एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या बचा 2 बचा। अब देखो कितना से इसमें गुना करेंगे तो हम कहेंगे अगर 1 से गुना कर लेते हैं तो जाएगा कितना एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस ये गोल हो गया है ना, घट के अर्थात 0 आ गया। अब ये जो दिया हुआ है इसी को हम भागफल को ही कहते हैं जी एक्स इक्वल टू कितना 2x का स्क्वायर माइनस कितना 3x और माइनस प्लस क्या 1 है। अब देखो कि इसको हम अगर चाहें कि गुणनखंड करके करें गुणनखंड करके कर सकते हैं, नहीं तो फिर मूल जो निकाले मूल से नहीं कर सकते तो गुणनखंड विधि से हम कर लेते हैं। क्या करेंगे इसको शून्य मान लेंगे, तो शून्य जब मान लो तो कह सकते हैं कि जी एक्स इक्वल टू शून्य माना, जब इसको शून्य मानते हैं ये जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस क्या 3x प्लस क्या 1 इक्वल टू शून्य। इसमें से ये जो दिख रहा है 1 गुना अगर 2 करते हैं कितना होता है 2 गुना ये दोनों गुना करेंगे तो 2 ही देगा, लेकिन दोनों जोड़ते हैं 3 आ जाता है। तो कहें कि अगर इसको ऐसा लिख लें है ना 2 प्लस 1 लिखें और ये x था तो x बाहर में, यानी कहने का मतलब है कि 3 को लिखा 2 प्लस 1 तो 3 देगा और प्लस क्या आ जाएगा 1 है ना, और उसके बाद इक्वल टू क्या है 0 तो 0 लिख लिया। अब देखो कि 2x का स्क्वायर है और माइनस इससे गुना करेंगे तो जाएगा 2x और इससे गुना होगा तो प्लस क्या हो जाएगा सॉरी माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा तो माइनस 1x या x भी कर सकते हैं और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो कि इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन लेते हैं, 2 अगर कॉमन ले लिया जाता है तो क्या हो जाएगा x और सर x भी कॉमन 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा और इसमें से माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। जहाँ कुछ नहीं दिखे वहाँ एक कॉमन हम ले सकते हैं, ये दोनों समान राशि है तो समान जब है तो फिर पुनः एक बार कॉमन आएगा तो दोनों अगर कॉमन आ गया तो बच गया ये यहाँ क्या 2x माइनस 1 बच गया और किसके बराबर ये हो गया 0 के बराबर हो गया। अब एक बार क्या करेंगे इतना को 0 के बराबर कर लेंगे और एक बार 2x माइनस 1 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर करेंगे तो ये x जो माइनस में है उससे आ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये x चाहिए तो उधर जाकर के ये प्लस होता है, जो गुना होता है वो भाग में होता है। इस तरह से कर सकते हैं कि ये x का मान भी लिखा है, एगो निकल के आ गया 1 दूसरा क्या निकल के आया 1/2, इसी को हम क्या करते हैं शून्य, शेष शून्य के इसमें क्या निकल के आ गया 2 गुना जो कि एक 1 और दूसरा 1/2। अब सवाल नंबर अगला है, आगे सवाल है 2 का। क्या कहता है यदि बहुपद x पर पावर 4 प्लस 2x पर पावर 3 और माइनस 17x का स्क्वायर और माइनस 18x और प्लस 72 के 2 शून्य 2 और माइनस 4 हैं तो शेष शून्य को ज्ञात करना है। शेष शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान दें। चलो क्या करेंगे पुनः उसी प्रकार से हमें शून्यक निकालना, शून्यकों का शून्यक जो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योग फल निकाल लेते हैं। क्या पढ़े हैं अल्फा प्लस का बीटा पढ़े और अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं माइनस बी बटा क्या ए और अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान अगर अल्फा का मान 2 है तो बीटा का मान क्या आ जाएगा -4, यहाँ रख लेंगे 2 और प्लस माइनस ये 4 लिख लेंगे है ना। माइनस बी बटा क्या हो जाएगा ए इक्वल टू ये हो जाएगा 2
प्लस माइनस, माइनस की संख्या जो गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस की संख्या बड़ा है तो माइनस हो जाएगा -2। इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं या माइनस b बटा a इक्वल टू -2 नीचे में एक लिख सकते हैं। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकाल लेते हैं। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। हमें c बटा a हमें पता मालूम है कि शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है ना। अचर पर और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा, ये क्या है दिया हुआ है 2 और गुना -4 जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है। और उसके बाद c बटा क्या हो जाएगा a, इसको जब गुना किया जाएगा तो माइनस क्या देगा 8, इसके नीचे एक आप लिख सकते हैं -8 बटा 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ हमें पता हो गया, तो क्यों नहीं px निकाला। तो px हम निकाले थे, px के लिए अज्ञात राशि और एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू क्या बीटा, ये हमें पता है। तो क्या करेंगे, ए का मान हमें जस्ट निकालें, एक है यहाँ भी एक है, जैसा कि देख रहे हैं कि ए का मान है तो करेंगे यहाँ एक रख लेंगे और ये एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -2 दिया है यहाँ, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ -2 हम रख लेंगे और ये एक्स गुणांक में है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -8 रख लेंगे। और उसके बाद एक से गुना होगा, पहले इसको करते हैं अंदर क्लियर कर लेते हैं, माइनस और ये माइनस गुना होगा क्या जाएगा प्लस और ये 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8, एक से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x का 8 हो गया, है ना। ये px निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब इससे हमें भाग देना है किसमें, इसमें, है ना। तो पुनः फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर और प्लस 4x माइनस क्या 8 है, भाग दिया जाएगा इसमें, एक्स पर पावर क्या 4 और प्लस हो जाएगा 2x का क्यूब और -17x का स्क्वायर और क्या है -18x और उसके बाद प्लस है कितना 72, है ना। तो इसमें हम भाग देंगे, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ये इसको हम मिटा लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका तो कार्य हो गया, इसका काम हो गया। अब हम लोग भाग देते हैं ना, चलो भाग जब देंगे पुनः एक बार मिला लेते हैं कि ये 4x⁴ और ये और 17, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, जब हम इससे हम गुना करते हैं, कहें कि अगर x का पावर 2 से गुना करते हैं, x का पावर क्या हो जाएगा 4, इससे जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 4x का पावर क्या हो जाएगा 3, इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 8x का स्क्वायर, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस देखो कि इसके जाति का ये है तो माइनस क्या हो जाएगा 2x पर पावर 3 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, घट जाएगा तो घटेगा क्या देगा 9, ओरिजिनेशन माइनस में 9x का स्क्वायर और -18x है तो ये लिख लेंगे और 72 अगर है तो इसको भी लिख लेते हैं, 72 दिया हुआ। हमको माइनस चाहिए, माइनस में अगर चाहिए तो माइनस हमको चाहिए कितना से कम 2 से और किसे x, तभी जाकर के ये माइनस में आ सकता है और -2x पर पावर क्या आएगा 3x, इससे जब गुना करेंगे तो ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 8 और x का क्या स्क्वायर मिलेगा, इससे जब गुना किया जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस जाएगा और 8 में 16 और ये x होता है, ये प्लस लिखेंगे तो ये खत्म हो जाता है और यहाँ प्लस लिखेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे, ये घटेगा तो देगा कैसा 1x, वो भी कैसा माइनस में और ये भी घट जाएगा, घटेगा प्लस में क्या देगा 2, सॉरी माइनस में क्या देगा, माइनस में x देगा, कैसा माइनस में x देगा 2x देगा और प्लस क्या है 72, तो 72 अब कितना से गुना किया जाए कि ये स्क्वायर हो सॉरी, है ना। हम कहें कि अगर 1 से गुना कर लेते हैं, 1 से अगर गुना कर लेते हैं, चलो तो कुछ लगता है गड़बड़ी हुआ है ना, तो इसको चेक करते हैं थोड़ा सा, है ना। ये जो है यहाँ पे देखा गया है कि माइनस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ 2 था तो ये हो जाता 2, यहाँ मिस्टेक कर लिए, ये भी क्या होता 2, तो हम जो भाग दे रहे हैं तो भाग देने में यही गलती होगा, 2 से यहाँ हो जाता। अब गुना करेंगे इससे तो ये ठीक है, लेकिन बाकी यहाँ क्या होता है ये 2 हो जाता और उसके बाद इससे गुना होता है, ये ठीक है। अब देखो कि ये कट जाता है, यहाँ से चेंज हो गया, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, ये जाएगा ये माइनस, ये भी कट गया और ये घटेगा तो घट जाएगा तो क्या देगा 9 और x का स्क्वायर के साथ माइनस में देगा और प्लस माइनस में 18 है तो माइनस में 18x और ये प्लस में 72 है तो 72, अब कितना से गुना करेंगे तो माइनस अगर 9 से गुना करेंगे इसको तो माइनस क्या हो जाएगा 9x का क्या स्क्वायर होता है और माइनस से गुना कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा अब 18x हो जाएगा, इससे गुना करेंगे माइनस में प्लस अब ये 72 जाता है, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ प्लस भी खत्म, ये प्लस ये भी खत्म, यहाँ माइनस ये भी खत्म, क्यों चूँकि प्लस माइनस था तो यहाँ प्लस लिखा होगा, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस, खत्म हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, ये जो g(x) दिया हुआ है कितना है g(x), ये x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या 9 है ना। अब इसको किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं ये देखते हैं, इसको गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, ये 2x से गुना किए थे तो 2x से ये x स्क्वायर इससे गुना कर लिए, इससे गुना कर लिए, ठीक। और ये यहाँ इससे आ गया ये, ठीक है, तो माइनस 9 आएगा सिर्फ और 9 से माइनस 9 देगा
माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। अब इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, मान लेते हैं जी एक्स इक्वल टू क्या 0 मान, हाँ। तो 0 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस क्या 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। एक्स इसको इस साइड भेज सकते हैं तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में स्क्वायर एक्स दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ तो तरफ वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, इसका भी अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कट जाता है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, एक्स का मान क्या हो जाएगा प्लस में 3 और ये माइनस में 3। इस तरह से एक्स का मान निकल के आ गया प्लस और माइनस में। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1 का सी आज का था। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।